हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार गुर्जर भगवान से यही दुआ करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा और खुश होगा। हमने कल क्या देखा हमने, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर ले प्लीज। मैं आपसे इतना ही मांगता हूं और मैं मेरी पूरी मेहनत करता हूं। देखो, कल हमने पढ़ लिया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, और आज हम पढ़ रहे हैं समय और दूरी, जो हर बच्चे का डाउट होता है। हर बच्चा इसमें आके थोड़ा डगमगा जाता है और उसकी हवा टाइट हो जाती है। तो देखो, हम इसको आसान तरीके से समझेंगे, बेसिक से इसके प्रश्न करते हैं। देखो, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इसके 2 या 3 नियम होते हैं, उसको याद कर लेंगे ना तो ये प्रश्नावली थोड़ी आसान हो जाती है। तो कैसे याद करते हैं, देखो, अगर हमें दे रखा है किलोमीटर, अगर हमें दूरी किलोमीटर में दे रखी है और उसको बदला रहा है वो किस में, मीटर में, और मीटर से वो बदला देता है सीएम में, यही पूछा जाता है हमें। और एक पूछता है हमें कि अगर कोई घंटे में दे रखा है उसे मिनट में बदला देता है और सेकंड में बदला देता है, एक ये देता है और एक देता है चाल। ये तो दे दिया दूरी, ये दे दिया समय, और आगे हम देख लेंगे चाल का भी। देखो, किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना चाहते हो, क्या देखा कि किलोमीटर से हम मीटर में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और मीटर से अगर सेमी में जाएंगे तो हम 100 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही अगर वापस सेमी से मीटर में आएंगे तो 100 का भाग लगा देंगे, और इधर आएंगे तो 1000 का भाग लगा देंगे। ये हो गया इसका आसान। अगर यहां से हम डायरेक्ट सेमी में जाना चाहें, क्या बोला कि किलोमीटर से सेमी में जाना चाहे, तो देखो इस दोनों को गुणा कर देंगे, यानी 1,00,000 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही यहाँ 1,00,000 का भाग दे देंगे। ये तो आपको आसान तरीके से समझ में आया होगा। क्या किया हमने कि किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेमी में। ऐसे घंटे से अगर आप जाना चाहते हो मिनट में, घंटे से आप मिनट निकालना चाहते हो तो आप 60 से गुणा करोगे। मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं, इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे, देखना। और फिर हमने क्या किया कि मीटर से सेकंड में जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 60 से गुणा। अगर हम घंटे से मिनट निकाले और मिनट से अगर सेकंड निकाले तो हम क्या करेंगे कि 60 से गुणा। और अगर डायरेक्ट हम जाना चाहें किसमें, सेकंड में, घंटे से सेकंड में जाना चाहें तो हम 60 गुणा 60 यानी 3600 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ऐसे ही वापिस आना चाहें हम तो क्या करोगे, 60 से भाग दे दोगे, और इधर आना चाहो तो भी 60 से भाग दे देना। ये दोनों चीजें उतार लो। अब देखो, हमने समय और दूरी देख ली, और अब हम देखना चाहते हैं क्या, चाल। चाल में क्या होता है, अगर हमें चाल किलोमीटर घंटा में दे रखी है और हमें बोल देता है मीटर सेकंड में निकालो, तो इसको कैसे निकालेंगे। और हमें दे रखा है मीटर सेकंड को किलोमीटर घंटे में निकालो, तो इसको कैसे निकालेंगे। ये देखो, किलोमीटर घंटा, इसको अगर आप सेकंड में बदलना चाहते हो तो इसके लिए आप कुछ मत करो, क्या करोगे, 5/18 से गुणा कर देना। क्या कि अगर किलोमीटर घंटा दे रखा है उससे मीटर सेकंड में बदलना चाहते हो तो 5/18 से गुणा कर देंगे। तो ऐसे ही अगर हम मीटर सेकंड को, शांत, मीटर सेकंड को अगर आप किलोमीटर मीटर घंटे में बदलना चाहते हो तो 18/18 से, भाई 5/18 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। चुप रहिए एक बार, क्या है, देखो, किलोमीटर हर्स को आप क्या कर रहे हो, किलोमीटर घंटे को, यानी किलोमीटर हर्स को आप बदलना चाहते हो मीटर सेकंड में, तो आप क्या करोगे, 5/18 से गुणा करोगे। और मीटर सेकंड को आप अब बदलना चाहते हो किलोमीटर में, तो सॉरी दोस्तों, यहां देखो एक बार, इसको आप बदलोगे 18/5 से
गुणा करोगे। क्या करोगे, इससे अगर मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो तो 18/5 से गुणा करोगे। आप याद कैसे रखेंगे इसको कि 18/5 से करें या इससे गुणा करें, तो याद करेंगे। देखो ये किलोमीटर और मीटर सेकेंड। अब मुझे ऐसे बताओ, किलोमीटर से हम जा रहे हैं किसमें, मीटर में, यानी छोटी वाली संख्या में जा रहे हैं, तो इसके अंदर कोई ना कोई बड़ी संख्या का भाग देना पड़ेगा। तो ये देखो यह बड़ी संख्या का भाग दे दिया। मीटर सेकंड से हम जा रहे हैं बड़ी वाली संख्या में, तो बड़ी वाली संख्या में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई बड़ी संख्या का गुणा करना पड़ेगा जब हम वहां पूछेंगे। तो इसमें बड़ी संख्या से गुणा कर दिया। तो इसको इस तरीके से याद रख लेना। उतारो इसको, फिर इस पे क्वेश्चन ले लेते। अभी मैंने आपको कहा कि 10 किलोमीटर को आपको बदलना है मीटर में और फिर बदलना है सेमी में। इस प्रश्न को करो आप। देखो इसको हम आसान तरीके से कैसे करते। मैंने क्या कहा था, किलोमीटर को अगर आप बदलना चाहते हो मीटर में तो आप 1000 से गुणा कर दो उसको, तो कितने आ गए, 10,000 मीटर। और फिर मैंने कहा था कि मीटर को आप सेमी में बदलना चाहते हो तो आप फिर 100 से गुणा कर दो, इसको फिर 100 से गुणा कर देंगे। सेमी आ जाएगा, 10 लाख हो जाएंगे। ऐसे ही देखो हमें दे रखा है 2 घंटे, इसको बदला देता है मिनट में और मिनट से बदला देता है सेकंड में। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो 2 दे रखा है, मैंने आपको कहा था 60 से गुणा कर दो। 60 से गुणा करोगे तो मिनट आ गई। अब मिनट को अगर हम 60 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, सेकंड आ जाएंगे। तो 7200 सेकंड। ये 2 लॉजिक हमारे हो गई। अब देखो हम देखते हैं किसका, जो हमने चाल का देखा था उसका भी यह देख लेते हैं। देखो अगर हमें दे रखा है 36 किलोमीटर घंटा, इसको बदला देता है मीटर सेकंड में। क्या बोला कि हमें क्या दे रखा है, देखो आराम से समझो। हमें दे रखा है 36 किलोमीटर घंटा, इसको बदलाता है मीटर सेकंड में। तो मैंने क्या कहा था, ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, तो कम की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, किसी ना किसी बड़ी संख्या का भाग देंगे। तो देखो बड़ी संख्या का भाग देंगे तो 5/18 का भाग दे देंगे 2 और हमारे उत्तर आ जाएंगे 10 मीटर सेकंड। 36 किलोमीटर को इसमें मीटर सेकंड में बदलने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। ऐसे ही देखो अगर अब हमारे पास 10, अब इसको मीटर सेकंड को आप बदलना चाहते हो किलोमीटर हर्स में, तो आप क्या करोगे, इसको बदलने के लिए आप क्या करोगे कि इसको आप गुणा कर दोगे 18/5 से, तो या 2 वापिस 36 किलोमीटर हर्स आपका आ जाएगा। ये चीजें याद रखना, उतार लो इसको। अब देखो, अब इस पे हम ले लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें क्या बोला जाता है, इसका हम आसान तरीके से इसका जो लॉजिक होता है वो भी समझेंगे और इसको बेसिस से कैसे करते हैं वो भी समझेंगे। देखो 2 व्यक्ति क्रमशः 9 km घंटा और 10 km घंटा यानी 9 किलोमीटर घंटा और 10 किलोमीटर घंटा की चाल से चलते हैं। ये उसकी चाल दे रखी है, सही है ना, चाल से चलते हैं।
एक समान दूरी तय करते हैं, यानी उसकी दूरी कितनी है, समान है, समान है, दूरी तय करते हैं यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अधिक समय, यानी अंतर 20 मिनट का है। क्या कहना चाहता है ये पर्सन, ये कहना चाहता है कि कोई अगर 9 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है और यहां से कोई पहुंचना चाहता है, यहां कोई 9 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है ना, तो वो यहाँ पहुंचने में, और कोई 10 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है यहाँ पहुंचने में, उस दोनों के 20 मिनट का अंतर हो जाता है। यानी कोई यहाँ 9 बजे पहुंच रहा है ना, तो दूसरे वाला 9:20 पर पहुंच रहा है। ये कह रहा है कि उस दोनों के बीच में अंतर याद आता है। आया समझ में? यानी जो 9 से चलेगा वो पहुंचेगा वहां कितने बजे, 9 बजे। 9 से चलेगा वो 9:20 पर पहुंचेगा, और 10 से चलेगा वो कितने बजे पहुंच जाएगा, 9 बजे पहुंच जाएगा। यानी उस दोनों के बीच में अंतर कितने का आ गया, 9 का 20 का अंतर आ गया, 20 मिनट का। अब इस पर्सन को हम कैसे करते हैं, अंतर 20 मिनट। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखो पूरी संख्या को हम समान करेंगे एक बार, तो इसको हम क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते हैं। 9 और 10 की चालें दे रखी है, 9 और 10 की हमें क्या दे रखी है, चालें दे रखी है। अब इस चालों को हम कैसे निकालें, जैसे हमें क्या बोला कि चालें ये दे रखी है, तो दूरी तो इसमें समान है ना भाई, दूरी तो देखो दोस्तों यहां से यहीं तो ज्यादा ना हमें, दूरी तो क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे, x दूरी को कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर से चलता है, माइनस x दूरी को कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की चलता है। अगर उस दोनों में 20 का, यानी इसका सूत्र लिखो एक बार आप, दूरी बराबर समय गुणा चाल। तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी अपॉन चाल, यह हो गया। अब इसको देखो मैंने क्या लिखा, मैंने दूरी लिख ली, यानी समय का सूत्र लगा रहा हूं मैं, क्योंकि अंतर में किस में दे रखा है, समय में दे रखा है। एक बार हमें अंतर क्या है, समय में दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, समय का सूत्र यहां लिखेंगे, समय का सूत्र यहां लिख लेंगे। तो देखो समय दूरी के बराबर मैंने क्या रख दिया, 9, वो x तो समान है, यानी दूरी समान है, मैंने दूरी क्या मान ली, x मान ली। फिर क्या किया हमने, देखो किलोमीटर दे रखा है ना हमें, 9 किलोमीटर से चलेंगे, फिर एक बार 10 किलोमीटर से चलेंगे, जिससे हमें क्या पता चला कि 20 मिनट का अंतर आ जाएगा इस दोनों में। तो 20 मिनट को हम घंटे में बदल लेते हैं, यानी 20 मिनट को अब हमने घंटे में बदल लिया। फिर हमने क्या किया, मैंने आपको पक्षांतर सिखा दिया, इसलिए ही सिखाया था मैंने, माइनस के गुणा पक्षांतर। इसको इससे गुणा करोगे तो आपके क्या है 10x, और इसको इससे करोगे तो 9x, और इसको इससे कर देते हैं 90 बराबर 20/60। इस 0 से ये 0 कट जाएगी, इस 2 3 से काट देंगे, यहां भी 3 आ जाएगा, इसको 10। ये चीजें हमें प्राप्त हो रही है। मैं इसको उठा लेता हूं एक बार। फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया इस दोनों का अंतर निकालो, कितना आया x बराबर, मैंने पक्षांतर कर दिया इससे, तो यहां बच रहा था 10 और यहां आ गए 3, तो x बराबर कितना आ गया 30 किलोमीटर, यानी ये दूरी आ गई। x हमने क्या माना था, दूरी माना था, तो ये दूरी निकल के आ गई इसकी। समझ में आया? यानी कुछ नहीं करना था हमें कि एक व्यक्ति है, वो किसी दूरी को 9 किलोमीटर की साल से चल रहा है, और दूसरा व्यक्ति चल रहा है किसे 10 की, तो एक 100% है तो 10 की चाल से चल रहा होगा, वो पहले पहुंच जाएगा। तो उसके अंतर कितने का हो गया, वो हमें बता रखा है कि एक तो पहुंचेगा
उस दोनों की समय में, यानी जो समय है ना उसके बीच में अंतर दे रखा है 20 का। तो हम एक का समय निकाल लेंगे, दूसरे का समय निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, जो आएगा उसे समय के बराबर रख देंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को आप आसान तरीके से कैसे कर सकते हो। इसमें एक सूत्र होता है, अब उस सूत्र से कैसे कर सकते हैं देखो। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो प्रथम चाल गुणा द्वितीय चाल अपॉन दोनों का अंतर गुणा, यानी अंतर और जो समय का अंतर आ रहा है, समय का अंतर, इतना कर लो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 9 की चाल से चल रहा था, चाल का अंतर हो गया 10 की चाल से, इस दोनों के अंतर 1, समय का अंतर 20, इसको कर देंगे घंटे में चेंज, इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काटोगे 3, इसको इसको काट दोगे, आपके 30 किलोमीटर आ जाएंगे। तो ये तो था सूत्र और वो था उसका लॉजिक से। वो पर्सन ये सूत्र भूल सकते हो, वो नहीं भूलोगे। उतारो एक बार। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, हम इसको कैसे हल करेंगे। देखो एक बस निश्चित दूरी का आधा 12 किलोमीटर तथा शेष 15 km की चाल से चलकर दूरी तय करती है। कुल 27 घंटे में 27 समय, यानी देखो क्या बोला इसने कि एक बस है, सही है, वह आधी दूरी तो कितने किलोमीटर से, किलोमीटर हर्ष से, और आधी 15 किलोमीटर हर्ष से, इस दो से चलती है और दूरी को, पूरी दूरी को वो कितने समय में, 27 घंटे में लेती है। तो दूरी ज्ञात करें। क्या बोला, इस क्वेश्चन को आप आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हो। देखें एक बस है, वो आधी दूरी जहां से यहां से शुरू होगी, कोई बस आधी दूरी तो वो कितना 12 घंटे ले रही है, कहने का मतलब किलोमीटर घंटा, और फिर आगे वाली 15 किलोमीटर घंटा। यह दूरी हमें नहीं दे रखी कितनी है, इसको हमने मान लिया x, सही, और ये पूरी चलने में उसको लग रहे हैं कितने, 27 घंटे। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे देखो। अब इसके दो तरीके हैं, पहले तो आप देख लो इसका बेसिक क्या होता है, या एक पहले इसका देख लो जो सूत्र से करते हैं ना हम, वो देखो, फिर हमें इसको बेसिक से करेंगे। देखो इसका सूत्र होता है 2, जो दूरी उसने चली, प्रथम दूरी कितने की चली और द्वितीय दूरी कितने से चली, अपॉन प्रथम दूरी प्लस द्वितीय दूरी को जोड़ देंगे। इस सूत्र से यह आ जाएगा आराम से। देखो 2 गुणा 12 से चलता है 15, कितने आ गए 27, जोड़ते हैं तो इसको 27 आ जाएंगे। फिर क्या करोगे आप, 27 आपके पास आ गए। इसके बाद आप, फिर हमें समय भी दे रखा है, तो आप इस समय दे रखा है तो समय से गुणा कर दोगे, 27 घंटे इसका समय दे रखा ना, उससे इसको काट देंगे, 30 गुणा 12, 3600 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। कैसे निकाले देखो, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। हमें क्या दे रखा है,
हमें दे रखा है कि एक बार वो चल रहा है 12 से, एक बार चल रहा है 15 से। तो सूत्र में मैं लेंगे 2 गुणा 12 गुणा 15 अपॉन, यह उसका औसत चाल का सूत्र है, औसत चाल। औसत चाल निकालेंगे, इसकी औसत चाल है कितनी, 27। देखो अब इसको गुणा कर लो। अब ये औसत चाल इस सूत्र से आ जाएगी। औसत चाल को जब आप समय से गुणा कर दोगे तो दूरी निकल गई, यानी चाल गुणा समय बराबर ही तो दूरी होता है ना। तो यहां पर समय से इसको गुणा कर देंगे और इसको गुणा करने पे हमें कितना मिल जाएगा, 30 गुणा 12 36, 360 की इसकी दूरी हो जाए किलोमीटर में, इसका आंसर आ जाएगा। उतार लो इसको। आप देखो